चलते हुए गाड़ी में खिड़की के बाहर कोई भी कचरा मत फेंकेगा। क्यों ना, हम लोग एक सिंगल रोड, विलेज एरिया, स्मार्ट सिटी एरिया होते हुए गुजरेंगे। उसी दौरान ये कचरा किसी के ऊपर गिरता है या चोट लगती है तो वहीं पर हमारा रामायण महाभारत शुरू हो जाएगा। ये टूर भी समाप्त हो सकती है। या बस के अंदर में भी कचरा नहीं करना है। जो भी खाना पीना करना है गाड़ी के बाहर, अगर बस के अंदर में गंदगी फैलाते हैं, यहाँ पर मक्खियाँ घूमी बस मारेगी, आप लोगों को बैठने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना है, गाड़ी के अंदर नहीं करना है, बाहर नहीं फेंकना है। तो क्या करना है ना, एक पॉलीथीन के अंदर में डालकर अपना सीट के नीचे में रखा रहिए। जहाँ पर स्पॉट आएगी वहाँ से उतर कर उसी की डस्टबिन में आप लोग फेंक सकते हैं। या जो लोग खिड़की के पास में बैठे हुए हैं, अपना शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग खिड़की के बाहर मत निकलिए। क्योंकि हम लोग जो सिंगल रोड में जा रहे हैं, यहीं पर भी पेड़ की डाइनियाँ निकल होगी, वहीं पर चोट लगेगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, खून बहेगा, टूर में घूमने के लिए मजा नहीं है। रूल नंबर 2, आज आप लोग जिस टूर पे जा रहे हैं, ये जो टूर होता है जल्दी जल्दी का टूर होता है, ढाई घड़ी का टूर होता है, भाग दौड़ का टूर होता है। लेकिन इसी जल्दी जल्दी में आपके पास जो कीमती सामान है, जैसे कि मोबाइल, पर्स, वैनिट, सोना, चांदी, परिवार का साथ, बच्चा लोग का हाथ कभी भी मत छोड़िएगा। जहाँ पर जाएंगे साथ पर लेकर जाएंगे और साथ पर लेकर आएंगे। इसी दौरान अगर कोई भी चीज गुम हो जाता है, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना बाकी लोग कुछ कर पाएंगे। इसलिए इसी 12 घंटे के अंदर में अपना जिम्मेदारी खुद लेना है। रूल नंबर 3, आप लोगों को हर स्पॉट पर लिमिटेड समय मिले। कहां पर 15 मिनट, कहां पर 1.5 घंटा, कहां पर आधा घंटा, कहां पर 1.5 घंटा। उसी की निर्धारित के समय के अंदर आप लोगों को घूम कर आना होगा इसी बस के पास। जो लोग नहीं आएंगे, ना मैं रुकूंगा ना आपका ये बस रुकेगी। यही सोचकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसी भाई भाभी को ये जगह पसंद आ गया, यहाँ पर रुककर मकान बनाना चाहते हैं। अगर कोई भी मेहमान हमारा ये बस छूट जाते हैं तो हमारा पुलिस से रोजाना 70 से 80 बस टूरिस्ट के लिए आता रहता है। आप लोग किसी भी बस में बैठ करके यानी कि अगले स्पॉट की तरफ यानी कि मेरे पास आ सकते हैं। वो जो किराया बोलेगा उसको दे करके, क्योंकि 2-4 जन मेहमान के लिए बाकी लोग का सफर मैं खराब नहीं कर सकता। रूल नंबर, या कोई लोग 2 बजे या कोई लोग नहीं भी करते हैं, दिन भर उपवास रहते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम के अनुसार आप लोगों को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के अंदर में या 11 बजे के अंदर में आप लोगों को दिन भर का भोजन करना होगा। जो लोग नहीं करेंगे उन्हें कहीं पर भी आगे में खाने का समय नहीं मिलेगा। बाद में बोलेंगे गाइड भैया हमारा आज मौन व्रत हो गया, एकादशी पालन हो गया। इसलिए कहां पर करेंगे मैं आने से आप लोगों को बताऊंगा। ये था आप लोगों का 12 घंटे का रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। अभी जानेंगे 12 घंटे का प्रोग्राम के बारे में, कहां पर जाना है, क्या करना है। पूरी 232 किलोमीटर पहला दर्शन स्थान है, क्या नाम है? चंद्रभागा। अभी आप लोग जिस रूट पे जा रहे हैं इसी रूट का नाम है पूरी 232 किलोमीटर म्यारान ड्राइव रोड है। आपका राइट साइड में सी बीच है, समुद्र है। कहां पर 1 किलोमीटर, कहां पर 1.5 किलोमीटर, कहां पर 2 किलोमीटर, उसी के किनारे वाला रोड पे आप लोग जा रहे हैं। इसी चंद्रभागा में आप लोगों को 2 स्पॉट देखने के लिए मिलेगी। एक है ड्राई रिवर यानी कि सूखी नदी। इसी नदी में साल में एक ही दिन पानी आता है। कौन सा दिन है?
ना माघ महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी की रात की 12 बजे से लेकर सप्तम के दिन 12 बजे तक इसी नदी में पानी रहता है। जो कोई भी इंसान इसी नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं, उनका शरीर का चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कोढ़ी रोग से मुक्ति मिलती है। लेकिन फिलहाल इसी नदी में कोई पानी नहीं है। ये खेल का मैदान है, सूखा मैदान है। यहाँ पर अभी जाने की जरूरत नहीं। ये जो नजरा इसी गाड़ी के अंदर में बिठाकर आपको दिखा दूंगा। तो जाएंगे कहाँ? ना चंद्रभागा गोल्डन बीच पर, जहाँ पर सूर्य भगवान का पहली रोशनी पड़ने पर यह नदी पूरे गोल्डन माफिक दिखाई देता है। और यहाँ पर सूर्य भगवान का उदय और अस्त देखना शुभ माना जाता है। जैसे ही आप लोग चंद्रभागा किनारे के पास पहुंचेंगे, समुद्र के किनारे पर जाकर समुद्र का नमक पानी अपने माथा पर छींटा लगाकर सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए सीधा बस के पास आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट समय दिया जाएगा। क्यों ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आप लोग पुरी में समुद्र में घूम चुके हैं या स्नान कर चुके हैं या कोई भी लोग नहीं भी किए होंगे। और ध्यान रहे, ये जो मार्केट खुला था ये टूरिस्ट मेहमान के लिए खुला रहता है। जैसे ही टूरिस्ट चला जाता है ये मार्केट क्लोज हो जाती है। यहाँ पर कोई भी मेहमान नाश्ता मत कीजिएगा। अगर नाश्ता करेंगे वो कल का रात का बचा हुआ खाना फ्रीजर में रखकर आपको गर्म करके खिलाएंगे। तो खाने के बाद आप लोग बोलेंगे गाइड में हमें जल्दी बताए, मेरा पेट का अंदर कहाँ पर है। यहाँ पर एक चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो है नारियल का डाब। उससे पीने से कोई तबीयत खराब नहीं होता है। क्यों? वो है नेचुरल, ओरिजिनल। जैसे ही 15 मिनट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट दर्शन स्थान है वर्ल्ड प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, क्या नाम है? कोणार्क सन टेम्पल है, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर है। इसी मंदिर को गंगा वंश के राजा नांगुड़ा नरसिंह देव ने बनाया था। कब बनाया था? ना 1238 साल से लेकर 1250 साल में ये मंदिर का काम कंप्लीट हुआ था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मंदिर नहीं था। क्यों बनाया गया? क्योंकि राजा जी का, माता जी का कोई भी संतान नहीं था। उन्होंने सूर्य भगवान को पूजा करके राजा नांगुड़ा नरसिंह देव को प्राप्त किया। इसलिए राजा जी जैसे बड़ा हो गए, उनका माता जी ने कहने लगा, बेटा सांबा ने 12 साल में रोग से मुक्ति पाया था। ये सांबा कौन है? कोई बताएंगे? किसी को आते नहीं है या बताना नहीं चाह रहे? तो ध्यान देकर सुनिए। श्री कृष्ण भगवान का एक पत्नी का नाम है जाम्बवती। जाम्बवती का लड़का सांबव, वो देखने में बेहद खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। उनका शरीर को लेकर, उनका सौंदर्य को लेकर वो बेहद घमंडी थे, अहंकार थे, गर्व करते थे। एक दिन क्या हुआ, रास्ते में जा रहे थे नारद मुनि। सांबा ने उनके पास जाकर पूछा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहने लगा, बेटा सांबो, आपको मालूम नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ? ना नहीं, मुझे मालूम नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं। ना मैं जा रहा हूँ आपका पिता से मिलने के लिए, मेरे प्रभु से मिलने के लिए। ना क्यों जा रहे हैं? ना मैं जा रहा हूँ उनसे हर रोज दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। ना आप उनसे क्यों दर्शन करते हैं, क्यों आशीर्वाद लेते हैं? आप आइए हर रोज मेरे से दर्शन कीजिए, मेरे से आशीर्वाद लीजिए। लेकिन ये बात नारद जी को अच्छा नहीं लगा। उनका काम क्या था आपको तो पता ही है, इधर का बात उधर पहुंचाना, उधर का बात इधर पहुंचाना। इसलिए वहीं पर समुद्र में गोपियां स्नान कर रहे थे। नारद ने सांबा को फुसला फुसली करके उसी गोपिया के साथ नहाने के लिए भेज दिया गया। जैसे ही सांबा ने चला गया, नारद जी चला गया अपने प्रभु के पास, श्री कृष्ण भगवान के पास। जैसे ही गए, श्री कृष्ण भगवान ने पूछे, नारद जी आप क्यों क्रोधित हैं, क्यों गुस्से में? नारद ने कहने लगा, प्रभु मुझे आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ दिखाना है। अगर थोड़ा बाहर आएंगे तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने बाहर आए, उन्होंने देखे अपना बेटा गोपिया के साथ मिलकर बड़ा मौज में स्नान कर रहे।
जिसको देखकर क्रोधित हो गए। उनका मुख से शराब निकल आया। क्या शराब था? जिसी शरीर को लेकर, जिसी सुंदरता को लेकर तुम इतना घमंड कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, गर्व कर रहे हो, इसी शरीर को कुष्ठ रोग, कोढ़ी रोग से पीड़ित हो जाओ। जैसे ही उनका शराब खत्म हुआ, उन्होंने इसी रोग से पीड़ित हो गए। लेकिन उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? सांबा ने गया प्रभु ब्रह्मा जी के पास, उनसे जाकर कहा, ब्रह्मा जी आपको तो पता है ये सारा क्या धरा किसी का है। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है किसी का क्या धरा, लेकिन मुझे इसी रोग से कैसे मुक्ति मिलेगी? ना आप जाइए चंद्रभागा के किनारे पर, नील सागर के सामने पर सूर्य भगवान का 12 साल पूजा करने के बाद, तपस्या करने के बाद, आराधना करने के बाद आपको इसी रोग से मुक्ति मिलेगी। सामान्य गया उसी चंद्रभागा के पास, चंद्रभागा के किनारे पर, नील सागर के सामने पर सूर्य भगवान का 12 साल पूजा करने के बाद, तपस्या करने के बाद, आराधना करने के बाद उनको इस रोग से मुक्ति मिला। लेकिन इसी 12 साल के अंदर में उन्होंने 3 मेडिसिन यूज किए थे। कौन सा मेडिसिन? पहला मेडिसिन जो समुद्र का नमक पानी में स्नान करने से स्किन डिजीज के लिए अच्छा रहता है। सेकेंड मेडिसिन सूर्य भगवान का पहली रश्मि सांबा के ऊपर में गिरता रहता था। तीसरा मेडिसिन उसी चंद्रभागा के किनारे पर इतना नीम की झाड़ियां थी, हर रोज उसका हवा सांबा के ऊपर में गिरता रहता था। इसलिए राजा जी का, माता जी का कहना था, सांबा ने 12 साल में रोग से मुक्ति पाया था और मैं भी सूर्य भगवान को पूजा करके तुम्हें प्राप्त किया। आप जाइए समुद्र के किनारे पर ऐसा मंदिर बनवाए जो लगेगा समुद्र का उड़ता हुआ विमान की तरह। राजा जी अपने सैनिक को आदेश दिए, उनका माता जी को खुश करने के लिए, उनका नाम रखने के लिए, जाइए इसी संस्था से 12 से कारीगर बुला कर लेकर आइए और 12 एकड़ जमीन में 12 साल के अंदर में ये मंदिर का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो लोग नहीं कर पाएंगे सबका 12 साल के बाद सबका सर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। सारे मेहमान इसी नदी को ध्यान दीजिए। इसी नदी का नाम है नूतन नदी, न्यू रिवर। 2 मिनट के बाद और एक नदी आता है, उसी नदी का नाम है भार्गवी नदी। उसी नदी में आप लोग 1 रुपया या 5 रुपया डालकर कोई भी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। और राइट साइड की तरफ देखेंगे नदी और सागर की संगम। इसी नदी का नाम है काम शुरू की। लेकिन 12 साल होने में 12 घंटा बाकी था, ये मंदिर का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? ना इसी मंदिर के टॉप पर 5200 का मैग्नेट बैठाना था। लेकिन 1200 कारीगर दिन रात काम करने के बाद इसी मंदिर के टॉप पर 5200 का मैग्नेट नहीं बैठा पा रहा था। इसी अधूरा काम को एक 12 साल के लड़के ने पूरा किया। वो कौन था? जो 1200 कारीगर काम कर रहे थे, उनका एक मेन लीडर था जिसका नाम था विष्णु महाराणा। उन्होंने यहाँ पर जब काम करने के लिए आए थे, उनका पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। 9 महीने के बाद उनका एक संतान प्राप्त हुआ, एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था धर्मापद। उनको जैसे 12 साल हो गए, उन्होंने अपने माता जी से जिक्र करने लगे, पूछने लगे, माता जी मेरा पिता कहाँ है, वो देखते कैसे हैं, उनका नाम क्या है। बार बार पूछने पर माता जी ने कहने लगा, बेटा मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, आपको मिलने छूट सकता हूँ। अगर नाम नहीं बताएंगे मैं उनको पहचानूंगा कैसे? ना आप घर से सबूत के नाम पर 2 चीजें लेकर जाओ, पिताजी इसी सबूत को देकर आपको पहचान देंगे। वो क्या सिर्फ था ना, उनका बागों में कुछ फल था और उनका घर में एक कुत्ता रखा था जिसका नाम था कालिया। इसी सबूत को लेकर अपने पिता से मिलने के लिए चला गए। पिताजी इसी सबूत को देखकर बेटा को पहचान गए। पहचानने के बाद वो थोड़ा खुश भी थे और थोड़ा दुखी भी थे। बेटा ने पूछा, पिताजी आप मुझे मिलने पर इतना खुश क्यों नहीं, क्यों दुखी?
बार बार पूछने पर पिता ने कहा, बेटा हमें राजा ने ऑर्डर दिया था इसी मंदिर का काम को 12 साल के अंदर में कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 12 साल होने में अभी 12 घंटा बाकी है, ये मंदिर का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ना इसी मंदिर के टॉप पर 5200 का मैग्नेट बैठाना है जो हम लोग नहीं बैठा पा रहे। बेटा ने कहा, अगर आप मुझे आदेश देंगे इसी अधूरा काम को मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। पिताजी से आदेश लेकर उसी रात के अंदर में छुपकर 12 घंटे के अंदर में इसी मंदिर के टॉप पर 5200 का मैग्नेट बैठा दिया। जैसे ही बैठा दिया ये मंदिर फिटफाट हो गया। अभी हम लोग मकान बनाने के लिए बालू और रेत सीमेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो मंदिर खुला हुआ है तो पत्थर के बीच में एक लोहे का प्लेट है, जिसके वजह से 5200 का मैग्नेट बैठने पर ये मंदिर फिटफाट हो गया। लेकिन पिता ने नहीं बना पाया, बेटा ने कैसे बना दिया ना। उनका घर में एक पुस्तक रखा था, इसी पुस्तक में मंदिर की डिटेल्स जानकारी थी और बेटा ने इसी पुस्तक को अच्छा से पढ़ाई कर लिया था। और पिता कारीगर होने के बावजूद वो गांव में छोटा बड़ा मंदिर बनाते रहता था। लेकिन मंदिर का काम तो कंप्लीट हो गए, फिर भी राजा का कहने का था सब कुछ 12 के अंदर में होगा, 12-1 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 12-1 हो गया। सबका 12 घंटे के बाद सबका सर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। इसकी डर से, राजा का डर से 1200 कारीगर डरने लगे, कांपने लगे। लेकिन ये बात जब धर्मापद को पता चला, उन्होंने सोचा अगर इसी संसार से 1200 कारीगर का जिंदगी चला जाएगा तो कहाँ से ला कर देगा 1200 कारीगर का जिंदगी। अगर एक ही जिंदगी चलाता है तो 1200 कारीगर का जिंदगी बन जाता है। यही सोचकर अपना पिताजी को समझा करके उसी मंदिर के टप पर चढ़ करके उसी समुद्र में छलांग लगाकर उनका डेथ हो गया। लेकिन इसी मंदिर के टप पर जो 5200 का मैग्नेट लगा था, लेकिन वो अभी नहीं। क्यों नहीं है? वहीं पर जो समुद्र हुआ करता था, उसी समुद्र में मूर्तिकला के व्यापार वाणिज्य करने के लिए जाती थी। उनका जहाज में जो कैंपस लगा हुआ था, उसी कैंपस को मिसगाइड करके मंदिर की तरफ खींचता रहता था। खींचने के बाद इसी मंदिर के दीवार में टकरा करके वहीं पर डूब जाता था। डूबने के बाद मूर्तिकला के व्यापार हमारा जहाज यहीं पर क्यों बार बार डूब जाता है, इसी कारण को ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद उनको पता चला इसी मंदिर के टप पर 5200 का मैग्नेट बैठा हुआ है, जिसके वजह से हमारा जहाज डूब जाता है। लेकिन यह संदेशा चला गया बंगाल की सूर्यमान सुल्तान के पास। उनका रानी जिसका नाम है काला पत्थर, उन्होंने 1508 पर उड़ीसा की कई मंदिर के साथ इसी कोणार्क मंदिरों की ध्वस्त कर दिया गया था। जैसे ही 5200 का मैग्नेट टूट पड़ा, ये मंदिर की छत भी गिर पड़ी। जो अभी हमारा उड़ीसा सरकार ने, भारत सरकार ने, दोनों ने मिलकर ये मंदिर को चारों तरफ से सील करके संभाल के रखा हुआ है। 5200 का मैग्नेट टूटने पर कहाँ गया ना, कुछ हिस्से दिल्ली के म्यूजियम है और कुछ हिस्से लंदन के म्यूजियम है। इसलिए यहाँ पर कोई भगवान पूजा नहीं पाते। यहाँ पर जूता, चप्पल, कैमरा, मोबाइल, सेलफोन सब कुछ लेकर, सब कुछ बनकर मंदिर के अंदर में जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर हमारा गाड़ी 1.5 घंटे के लिए रुकेगी, 1 घंटा मंदिर घूमने के लिए और आधा घंटा दिन भर का भोजन करने के लिए। जैसे ही 1.5 घंटा हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट दर्शन स्थान है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। पहला दर्शन स्थान है कोटि लिंगों के राजा लिंगराज बाबा। उनको दर्शन करने के बाद नेक्स्ट दर्शन स्थान है खंडगिरी और उदयगिरी। उनको दर्शन करने के बाद नेक्स्ट दर्शन स्थान है जो मनोरंजन कार्यक्रम है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। उनका दर्शन करने के बाद जिन लोगों को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप में उतरना है, उसी के आसपास के एरिया में उतर कर हम लोग आएंगे जगन्नाथ धाम पुरी में। ये था आप लोगों का 12 घंटे का प्रोग्राम के बारे में। अभी जानेंगे 12 और कुछ नियम के बारे में, कुछ जरूरी सूचनाएं। क्या जरूरी सूचनाएं ना, आप लोग पुरी से अपना सीट के पैर यानी कि बस का पैर दे करके आए हुए, यानी कि ये बस रिजर्व है। ये बस आपको हॉट स्पॉट पर लेकर पहुंचा देगी, वहां से उतार देगी।
उतरने के बाद आप लोगों को मेरे साथ में 100 मीटर या 150 मीटर पैदल चलना होगा, जो हर स्पॉट के लिए। लेकिन जिस स्पॉट पर जाएंगे उसी स्पॉट पर कुछ सरकारी टिकट एंट्री फी चार्जेस लगता है। कहाँ पर कितना रुपए का टिकट लगता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा पुरी से रोजाना 70 से 80 बस टूरिस्ट के लिए आते रहते हैं और अलग अलग राज्य से भी छोटी बढ़िया गाड़ी आती रहती है। इस स्पॉट इतना भीड़ होगी, आप लोगों को टिकट काटने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, जिसके दौरान आपका आधा घंटा या 1 घंटा समय चला जाएगा, जो आज आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती। जो मैं बोलूंगा, भैया जी चाहिए इसी स्पॉट पर आधा घंटे के अंदर में घूम कर आ जाए, तो आपका टिकट काटने पर आधा घंटा या 1 घंटा चला जाएगा, तो आप लोग घूमेंगे क्या? इसलिए आप लोग मुझे टिकट का चार्जेस देने से मैं आपका टिकट 2 मिनट के अंदर में काट करके आपके हाथ में पकड़ा दूंगा, ताकि आप लोग को बढ़िया से घूम सकते हैं। इसलिए कहाँ पर कितने रुपए का टिकट लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। चंद्रभागा में कोई टिकट नहीं लगता है। कोणार्क में 50 रुपीज का टिकट लगता है। 40 रुपीज हुआ टिकट का, आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट 10 रुपीज। और लिंगराज में कोई टिकट नहीं लगता है। और खंडगिरी उदयगिरी में 25 लगता है और नंदनकानन में 50 रुपीज। और हमारा गाइड एसोसिएशन में 1 घंटे का 5 रुपए के हिसाब से 12 घंटे का 60 रुपीज हो रहा है, लेकिन आप हमें देंगे 50 रुपीज, कुल मिलाकर 175 रुपीज। इसका अलावा कहीं पर भी 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा। जो खर्चा आएगा आप लोगों का खाने पीने का खर्चा आएगा। कहीं पर भी आप लोग घूमने के लिए जाएंगे, मेरे से टिकट लेकर आप लोग उसी स्पॉट पर जाएंगे घूमने के लिए। और आपका परिवार में जो मेन लीडर है, उनका नाम 2 ओरिजिनल नंबर मुझे चाहिए। जो नॉट ओरिजिनल बताएगा ऐसा नंबर नहीं चाहिए। अगर ऐसा नंबर देंगे तो मुझे भी मुझसे झेलना पड़ेगा, आपको भी। और ग्रुप में एक साथ में कलेक्शन करके मेरे को दीजिएगा, कितना मेंबर से बोलकर। और सारे मेहमान मेरा नाम और नंबर, गाड़ी का नाम और नंबर नोट करके रखिए।